हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारे मैथ का एक टॉपिक, जिसका जिक्र हम मोस्टली कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के अंदर करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक सबसे रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। तो बिना कोई हेजिटेशंस के हम इसको अच्छे से कवर करने जा रहे हैं आज। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स, अगर हम घर पे बैठे हैं या फिर कोई कोचिंग ले रहे हैं तो भी मेरी वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आगे आने वाली वीडियो और इससे भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे बनेगी। तो सबसे पहले मैं सिंपल टॉपिक लेने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। हिंदी में इसको बोलते हैं चाल, दूरी एंड समय। देखिए, सबसे पहले चाल, दूरी और समय के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। क्या होता है चाल, दूरी एंड समय? देखो, चाल, दूरी एंड समय की बात करें तो देखो, हमें पता है कि हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8th या 10th से तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें पता है कि चाल निकालने के लिए हमें दूरी में समय का भाग देना पड़ता है। ठीक है? और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर हम चाल किसी को शो करते हैं तो वो सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा में शो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दूरी यानी डिस्टेंस किलोमीटर में मेज़र होता है और मापा जाता है, और समय घंटे में मापा जाता है। इसीलिए चाल का फॉर्मूला यहाँ से भी बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? अब इसी फॉर्मूले को आप 3-4 तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे दूरी निकालनी हमें, तो क्या करेंगे? चाल का समय के साथ गुना हो जाएगा, तो चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक है? और अगर हम समय निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? समय इधर भेज देंगे, चाल इधर आ जाएगी, तो दूरी बटे चाल। तो ये तीनों तरीके के फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। इतना समझने के बाद आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ एक मेथड्स हैं या फॉर्मूले हैं जो हमें डिस्कस ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी हम चाल, दूरी या समय निकालेंगे। तो ये देखिए, कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में इनके अलावा कुछ और मेथड दे दे तो हमें क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए, आपके सामने कुछ एक मैंने फॉर्मूलेज़, या आप कह सकते हो कुछ एक लाइन्स लिखी है, वो आपको नोटिस करनी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि एक व्हीकल ए इस डायरेक्शन से आ रहा है और बी उसकी विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है। तो इस केस के अंदर अगर हमें इनका कुछ भी चाल, दूरी या समय निकालना है तो इसकी चालें जुड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है? वापस सुनो, अगर हमें कुछ भी निकालना है और दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, विपरीत दिशा का मतलब एक इधर से आ रहा है और एक
कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहे हैं आज। कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित औसत चाल से चलकर 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। माना कि ये रेलगाड़ी है, ये 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल हमें नहीं पता, चाल हमने नहीं लिखी, हमें पता ये ए व्हीकल, ए रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित चाल से चलती है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में किया है कि तत्पश्चात उसके बाद यह मूल चाल से 6 किलोमीटर अधिक की औसत चाल से चलकर 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब इस पॉइंट पर उसके बाद यह मूल चाल से 6 किलोमीटर की अधिक चाल पर, मतलब यहाँ से ये फिर इसकी चाल पहले मान लो कि x थी और अब होगी इसकी x+6, क्योंकि ये बोला है कि 6 किलोमीटर अधिक है इसकी चाल। तो औसत चाल 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब पहले 63 की थी और अब कितने की करती इसने, 72 किलोमीटर की दूरी यहाँ से। ठीक है, फिर कह रहा है इस यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे की लगे तो रेलगाड़ी की मूल चाल क्या होगी। इस पूरी यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे लगे। कितने लगे, 3 घंटे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इसकी चाल x क्या थी। अगर देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताइए, ये चाल है, ये दूरी है और नीचे समय है। तो मैंने फॉर्मूले की जैसे ही इनको लिखा है। अगर मैं बात करूँ तो x की चाल क्या होगी, x मेरी चाल है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी x की होगी 63 बटे समय में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें समय नहीं दे रखा, लेकिन इतना पता है कि ये पूरी दूरी हमने 3 घंटे में तय की है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि चाल जो है वो दूरी बटे समय है। तो यहाँ पर समय मैं ले रहता हूँ t, मतलब t टाइम में 63 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, यही मैं अगर बात करूँ इसके बाद की, तो बाद में x+6 की चाल से इसकी चाल होगी x+6, चाल का फॉर्मूला फिर दूरी बटे समय। तो दूरी थी 72, लेकिन समय नहीं पता फिर, क्योंकि समय मेरा क्या है, 3 घंटे टोटल है। तो टोटल है तो हमें इतना समय हमने माना था t, तो ये कितना रह गया, तो 3 में से t घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 - t। तो ये मैं लिख देता हूँ 3 - t। ये मेरे पास किसकी चाल आ गई, बाद की, और ये पहले की। लेकिन दोनों चालों का अंतर अलग अलग है। सही है, यहाँ पर चाल थी x और यहाँ पर है x+6, क्योंकि 6 की वृद्धि हो गई थी, 6 किलोमीटर घंटा बढ़ गया था। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू गिवन है, और अगर ये x की वैल्यू मैं इसके अंदर लिख दूँ तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना है, चाल। तो चाल फाइंड आउट करने के लिए मेरे को t फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट करना है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि t की वैल्यू निकाल के और वो यहाँ पर डाल दूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मर्जी कर लो। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सीधे पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में रखा हूँ मैं पुट करने पर। तो देखो x की जगह मैं रखूँगा 63/t, तो 63/t प्लस 6 का 6, 72/3 - t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा देता हूँ। अब मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम। तो यहाँ आ गया t 63 + 60। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को दे रखा है 72/3 - t। अब मैं 3 - t का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, t का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा 63 × 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 189। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 18t, माइनस का माइनस, t का मल्टीप्लाई करूँगा तो 63t, और इसका करूँगा तो माइनस का 6t²। ओके, इक्वल टू, अब t का मल्टीप्लाई 72 के साथ करेंगे तो आएगा 72t। क्लियर है। अब देखिए जो चीज़ आपको दिख रही है वो लेस हो रही तो लेस कर दो। जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पर t² है, यहाँ t है, 3t है, तो तीनों टीओ को एडजस्ट करके नेट t निकाल लेते हैं हम। तो ये सारी वैल्यू मैं उधर डाल दूँ तो क्या बनेगा, ये सारी वैल्यू उधर लेके जा रहा हूँ बराबर के, इक्वल के। तो यहाँ पर 72t है ही, इधर से आ जाएगा मेरा 18t, पहले 189 है तो 189 माइनस का हो जाएगा, 18t फिर माइनस का हो जाएगा, 63t बराबर कितना रहेगा तो प्लस का 63t हो जाएगा, और 6t² यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का 6t²। अब जो चीज़ कट रही है वो काट दो। तो ये देखिए यहाँ पर 189 और ये t की 3 वैल्यू है, 1, 2 और 3, इनको एडजस्ट कर लेते हैं।
अगर मैं 18 इसमें से घटा दूँ तो ये हो गया 54। 54 और 63 कितने हो गए? 117 टी। 117 टी, 117 टी। ये 6 टी स्केयर है, ये यहीं पे पड़ा है 6 टी स्केयर, और माइनस के 189, ये पड़ा 189। ठीक है। अब हमारे को ये चेक करना है कि यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो किसी से काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर 6, ये 3 की टेबल से कट रहा है पूरा, तो 3 की टेबल से हम काट देते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 6 टी स्केयर में 3 का डिवाइड करूँ, 117 टी में भी 3 का डिवाइड करूँ, और 189 में भी 3 का डिवाइड करूँ, तो मेरे पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी? ये आ जाएगा 2 टी स्केयर। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पास 39 टी, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 माइनस का। ठीक है। अब ये देखिए 2 टी स्केयर प्लस के 39 टी माइनस 63 आ गया। अब हमें याद होगा, आपको 10th में आप करते थे कि गुना करने पर आपका आए 126 और जोड़ने या घटाने पर आए 39। तो हाँ जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड एग्जांपल की। देखो क्या कह रहा है ये एग्जांपल। रेलगाड़ी ए 75 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। ये तो रेलगाड़ी ए की बात की है कि उसकी जो साइज़ है वो 75 मीटर लंबी है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी बी 125 मीटर लंबी है और ए की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है। देखो, ए रेलगाड़ी चल रही है एक दिशा में और बी चल रही है उसकी विपरीत दिशा में। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि दो वाहन जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी चालें क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है। आगे देखो, अगर ये रेलगाड़ियाँ किसी द्विपथ मार्ग खंड पर एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से पूरी तरह गुजर जाने में कितना समय लगेगा? मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग कि मान लो कि ये रेलगाड़ी है ए, ठीक है, और ये इसकी लंबाई दे रखी है 75 मीटर और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और एक रेलगाड़ी बी है यहाँ पे, ये बी रेलगाड़ी, ये 125 मीटर लंबी है, 125 मीटर इसकी लेंथ है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब ये देखिए कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी अगर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो देखिए, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो देखो, हमें पता है कि अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो उनकी चालें क्या होगी? जुड़ेगी। तो अगर मैं चाल निकालूं
तो इसकी चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल चाल कितनी आ जाएगी, ये तो आ गई ए रेलगाड़ी की और ये बी रेलगाड़ी की, टोटल कितनी होगी स्टूडेंट्स 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए कि ये चीज़ हमें किलोमीटर में दे रखी है, चाल हमें किलोमीटर में दे रखी है और मीटर में ही दे रखी है हमारी इनको लेंथ। एक चीज़ मीटर में है, एक चीज़ किलोमीटर में है, तो हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर मैं चाल किलोमीटर में उसको मीटर में बदल रहा हूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलते हो तो आपको 5/18 का गुना करना पड़ेगा किलोमीटर के साथ, और अगर मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हो तो उल्टा 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे सामने ये कुल चाल दे दी 90 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ तो 90 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 × 5/18, तो ये मेरा मीटर में आ जाएगा। तो ये काट दूँ तो 25 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 मीटर। ये मेरी क्या आ गई, कुल चाल आ गई, कुल चाल। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास 25 मीटर आ गई। अब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितना इन्होंने कवर किया। तो देखो 25 मीटर ये, 75 मीटर तो ये इसकी लेंथ, और 125 मीटर ये इसकी लेंथ। हमें टोटल डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो इनकी लेंथ ही हम एक दूसरे को कवर कराएंगे। तो 75 मीटर तो होगी ए की और 125 मीटर होगी किसकी, बी की। तो टोटल आ गई 200 मीटर। अब हमारा डिस्टेंस यानी दूरी भी किस में है, मीटर में है, और ये हमारी चाल आ गई, ये भी किस में है, मीटर में। अब चाल दूरी है, हम हमारे पास समय निकाल लेंगे। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ये चाल इधर आ जाएगा, दूरी बटे चाल करेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। दूरी कितनी है, तो दूरी ये देखो हमने निकाली 200 मीटर, और चाल कितनी है, चाल हमारी है 90 को हमने कन्वर्ट किया था मीटर में, ये हमारी 25 आ गई। अगर ये देखें तो 8 सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में होगा, किलोमीटर हावर्स में होता है लेकिन मीटर किस में होता है, सेकंड में। तो 8 सेकंड में वो क्या करेगी, ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, कोई 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की घंटे की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, ये लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की 60 मीटर, और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रास्ते के किनारे किसी स्टेशन के 600 मीटर प्लेटफॉर्म से होते हैं। मतलब किसी स्टेशन के किनारे से चल रही है ये, तो उसको 600 मीटर की दूरी तय करनी है, बिना रुके गुजरती है। प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के में व्यतीत समय कितना होगा, हमें निकालना टाइम कि कितना टाइम लगेगा अगर वो किसी किनारे को क्रॉस कर रही है। वापस देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रेलगाड़ी की लेंथ है 60 मीटर, वो कह रहा है चाल इसकी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रास्ते में कोई एक किनारा आता है, वो किनारा कितने टाइम में पार करती है, और साथ ही साथ वो स्टेशन में 600 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी है। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 600 मीटर, और वो कह रहे बिना रुके गुजरती है। तो प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने में व्यतीत समय की, पूरी तरह का मतलब उस खुद की लंबाई भी गुजर रहा है, मतलब हमें रेलगाड़ी भी चेक करनी है। मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है हमारा, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये मेरे को दे रखा है प्लेटफॉर्म 600 मीटर, और मान लो कि ये किनारा है, और मेरे को ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन जाएगी यहाँ से ये जो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को तो पार कर रही है, लेकिन खुद की लंबाई भी होनी चाहिए इसके अंदर इंक्लूड। मतलब खुद की लंबाई कितनी है उसकी खुद की लंबाई कितनी है 60 मीटर। तो मतलब 60 मीटर खुद को भी क्रॉस कर ले, और इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर। अब मेरे को उसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति हावर, और 600 मीटर है इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई है 60 मीटर। तो ये 600 तो क्लियर कवर करेगी, साथ में साथ 60 मीटर खुद की भी कवर करेगी। तो टोटल कितनी कर रही है 660 मीटर, ये हमारी आ गई दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें दे रखी है चाल, हमें निकालना है समय, लेकिन ये किलोमीटर में और ये मीटर में। फिर वही बात, अगर दोनों चीज़ें एक में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक में करना पड़ेगा। पहले तो ये देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है,
हमें सेकंड में दे रखा है, तो मतलब हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो पहले मैं चाल बता देता हूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ तो मैं 5/18 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको काट देता हूँ, 4 से कट जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगर इसकी दूरी निकालें तो दूरी आपको दे रखी है 660 मीटर। और अगर मैं समय निकालूँ कितने समय में ये क्रॉस करेगी, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी मेरे को दे रखी है 660 और चाल दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको काटें तो ये आ जाएगा 33 सेकंड। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 33 सेकंड में ये इसको क्या कर देगी, क्रॉस कर लेगी। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह अपनी सामान्य चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये, और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि कोई व्यक्ति अगर सामान्य चाल से चलता है, मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये सामान्य चाल से चल रहा है और ये उसका ऑफिस है, ठीक है, और उसकी सामान्य चाल की 3/4 से, मान लो उसकी सामान्य चाल थी x और उसका 3/4 चाल से चलता है, तो इसका 3/4 मतलब ये चाल है इसकी सामान्य चाल मैंने मानी x, और वो इस चाल से चले तो अपने कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। मान लो कि उसको t टाइम लगता है, तो t+20 टाइम में वो क्या करता है, अपने कार्यालय में ऑफिस में पहुंच जाता है। ठीक है, ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है कितने चाल से, x सामान्य चाल का 3/4 चाल से। अगर वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वो दूरी है x, दूरी क्या है x। आगे वो कह रहा है वह अपनी सामान्य चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम, मतलब वो अगर x ही दूरी को, अगर वो x दूरी को, ये डिस्टेंस सेम है अपना, तो मैं डिस्टेंस कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, डिस्टेंस तो ले नहीं रहा। अगर वो सामान्य चाल से ही चले x कोई, तो वो कह रहा है कितना टाइम ये लगेगा, t की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ ध्यान में होगी कि अगर वो 3/4 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर सामान्य चाल से पहुंचे तो t की वैल्यू क्या होगी। मतलब दोनों के केस में हमारा डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। क्या है, फिक्स। और हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि अगर दूरी निश्चित हो होने पर चालों का अनुपात समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर मैं बोलूँ कि दूरी निश्चित है तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो देखो चालों के अनुपात ही देख लो, यहाँ पर हो गया 3/4x, इसका हो गया x। अब जब मैं समय का अनुपात लूँगा तो मैं उल्टा ले लेता हूँ ताकि व्युत्क्रमाणी से सिंपल इक्वल में हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है उल्टा होगा। जैसे एग्जांपल, अगर किसी दो व्हीकल की चालों का अनुपात 3:4 है तो उनकी समय का अनुपात 4:3 होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो मैं इसको इक्वल करूँगा तो 3:4 और इसको 3:4 करूँगा ताकि ये भी उल्टा हो जाए, तभी तो इक्वल आ जाएगा ये। तो मैं चालों का अनुपात समय के अनुपात के बराबर कब रखूँगा, जब मैं उल्टी दिखाऊंगा, कोई भी एक चीज़ उल्टी दिखा दूँगा। जैसे ये x और y की है, मान लो कि ये सामान्य की नहीं है, सामान्य से देरी पर है और ये सामान्य है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सामान्य की देरी, ये सामान्य है। फिर मैं पहले सामान्य लिखूँगा फिर देरी वाले लिखूँगा, तो सामान्य में कितनी है t, और उसके बाद इसका लिखूँगा t+20। ये बात सुन भाई, वापस सुनो, चाल पहले मैंने किसकी लिखी, इसकी, फिर इसकी। अब दूरी समय लिखूंगा तो समय पहले मैं इसका लिख देता हूँ फिर इसका लिखता हूँ ताकि उल्टा भी हो जाएगा, अब इक्वल बन जाएगा। बात समझ में आ गई, पहले इन दोनों का रेशियो फिर इन दोनों का रेशियो ना लेके मैं ऐसे रेशियो ले रहा हूँ सो दैट कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमाणु पता होता है और ऐसे लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर टी की। अब ये चेक कीजिए कि दोनों का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, तो अब मैं इसका अनुपात निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/4x मल्टीप्लाई में t+20 इक्वल टू tx। सही है, ठीक है जी। और अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, 3/4xt प्लस इसको काटेंगे तो 15x बन जाएगा शायद, ठीक है, हाँ 5 से कट जाएगा 15x बराबर tx आ जाएगा यहाँ पर।
ये टी एक्स दे रखा है, ये टी एक्स दे रखा है, इन दोनों को एक साइड ले आओ, 15t यहीं पे पड़े रहने दो, टी एक्स ये माइनस का इधर ले आओ, 3/4 इसको टी एक्स लिख देते हैं, इनका एलसीएम ले लो 4t x माइनस 3t x, ये 15x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक tx की वैल्यू कितनी आएगी 60। यहाँ पर t और x का मतलब क्या है, देखो x दूरी हमारी सेम है तो हम इसको काट सकते हैं, 1t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, क्योंकि x से x कट जाएगा, तो एक t का मतलब आपकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास दूरी आ जाएगी 60, ठीक है, ये 60 हमारी दूरी आ जाएगी, ओके, 60 मिनट आएगी ये, ओके। तो ये 60 मिनट के अंदर नॉर्मली एक सामान्य चाल से वो दूरी तय करता है, और अगर वो सामान्य से देरी में करेगा और 3/4 चाल से चल रहा है अपने पूर्व की, तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए व बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं और बी की दौड़ ए की दौड़ से 50 मीटर आगे है प्रारंभ होती है, फिर भी ए बी को 15 सेकंड में हरा देता है, तो ए 8 किलोमीटर की घंटा की चाल से दौड़ता है, तो बी की चाल क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दोनों भाग ले रहे हैं, ठीक है। ए मान लो किसी एक दूरी से तय कर रहा है और यहाँ तक मान लो तय कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ए की जितनी भी दूरी है उससे 50 मीटर आगे बी दौड़ रहा है। मान लो कि 50 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से ये बी रन कर रहा है, इसी डिस्टेंस पर यहाँ तक, दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना है 50 मीटर का, ठीक है। मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ए की द्वारा तय की दूरी कितनी है 1000 मीटर, तो बी द्वारा तय की दूरी कितनी होगी 950 मीटर, इसकी 500 है तो इसकी 450 होगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे कह रहे हैं फिर भी ए बी को 15 सेकंड में हरा देता है, मतलब ए कम समय लेता है, कितना 15 सेकंड, तो मतलब ए द्वारा लिया गया समय कम है, और ए की चाल दे रखी है हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर में दे रखे हैं हमें, बाकी सारी चीज़ें मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदल देते हैं। तो ए की चाल कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, अगर मीटर में बदले तो ए की चाल आ जाएगी, ए की चाल कितनी आएगी, तो देखो 8 × 5/18 ये हो जाएगी 40/18 ए की चाल। अब हमें पता है दोनों के बीच में समय का गैप कितना है 15 सेकंड का, तो बी ज़्यादा समय लेता है, तो बी द्वारा लिया समय माइनस कर देंगे ए द्वारा लिया समय, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी द्वारा समय कितना लिया है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर बी की दूरी कितनी है, तो बी की दूरी है 950, चाल कितनी है बी की नहीं पता, तो x मान लो। ए द्वारा लिया गया समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, दूरी हमारे को दे रखी है इसकी 1000, चाल हमें दे रखी है 8 मीटर को हमने चेंज किया था 40/18, इसको हमने उल्टा कर दिया। दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है स्टूडेंट्स 15 सेकंड का। सारा क्वेश्चन हम सेकंड्स में कर रहे हैं, मीटर और सेकंड में। अगर इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ से काट देते हैं 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40, इसको काट दे 50 से, तो ये आ गया 950x माइनस 450x, 450 और ये 15 सेकंड। इनका एलसीएम ले लें तो ये आ गया x 950 माइनस 450x बराबर 15। इसको अगर सोल्व करें तो 950 बराबर 15x प्लस 450x, तो 950 बराबर 465x आ जाएगा। लेकिन हमारे को जो आंसर निकालना है वो निकालना है किलोमीटर में, तो मीटर में आ गया ये आंसर, क्योंकि x की वैल्यू चाल कितनी आ गई 950/465 मीटर में आ गई। और अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 950/465 इंटू क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट दो आप, तो 15 5 5 5 45 190 इंटू 18/465 करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें।
तो आप क्या करो, इसको 5 की टेबल से डिवाइड कर दो। 5 × 45, 5 × 15, इसको काट दो, 5 × 15 और 2 × 40। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 38 × 18। देखो 38 × 18 करें तो 8 को 64, 64 6, 8 24 और 6 30, 30 और ये आ गया सर 684। तो 684/93, तो लगभग ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 समथिंग आएगा कुछ। और हमारा आंसर देख लो 4.4, 5.4, 6.4 और 7.4, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, लगभग आप और निकाल सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स। ये 3 क्वेश्चन है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मुझे फॉरवर्ड करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और होप कि आपको इस क्वेश्चन क्लियर होंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9649268886। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके साथ धीरज बोरा। ठीक है, गुड बाय, ओके।